धरती पर अपने आत्मिक जीवन को जी रहे हैं और आने वाले समय में हमें जैसा प्रभु ने वादा किया है, हम अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे, उस मिरास को हम प्राप्त करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें इस धरती पर भी अपने जीवन को जीना है और ऐसे जीना है जैसे परमेश्वर के ग्रहण योग्य बने हुए जीना है। यानी कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की जो शिक्षाएं हैं, जो आज्ञाएं हैं, जो कमांड्स हैं, जो कमांडमेंट्स हैं, उन्हें अपने जीवन में लागू करते हुए अपने इस व्यवहारिक जीवन को जीना है। तो ये जो नीति वचन की पुस्तक है, इसके लिए हमारे लिए बहुत लाभकारी है कि हम अपने जीवन को किस तरीके से परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनाए हुए न्याय के साथ, धर्म के साथ और सबसे ज्यादा परमेश्वर के भय के साथ हम जीने पाएं। ये हमें बहुत आयत से, बहुत बढ़िया तरीके से हमें यहां पर ये इस पुस्तक में शिक्षा मिलती है। तो यहां पर पहले वचन से लेकर छठे वचन तक इसी बात को राजा सुलेमान ने समझाया है। और अब चलते हैं हम 7वें वचन से आगे की ओर। मेरे प्यारे भाई बहनों, 7वें वचन से लेकर 19वें वचन तक जो नीति वचन यहां पर राजा सुलेमान ने लिखे हैं, ये नौजवानों को सलाह है, नौजवानों को ये शिक्षा है। कौन से नौजवान? जो 14 साल की उम्र से लेकर के नौजवानी में हैं, ऐसे नौजवान जिन पर शैतान सबसे ज्यादा अटैक करता है। मेरे प्यारे बहनों, ये वो समय होता है जब एक मनुष्य कोरा कागज होता है और उस कोरे कागज पर जिस प्रकार की स्याही से लिख दिया जाए, फिर वो अमिट छाप उन पर लगा दी जाती है या लग जाती है। और इसी नीति वचन की पुस्तक उसके 22वें अध्याय 6ठे वचन में इस बात को सुलेमान ने बहुत अच्छी तरह से समझाया है कि बच्चों को उसी मार्ग की शिक्षा दो जिस पर उन्हें चलना चाहिए, ताकि वो बुढ़ापे तक भी उस शिक्षा से ना फिरने पाए। तो ये वो समय होता है मेरे प्यारे बहनों, ये वो समय होता है जिसमें अगर एक बार मन में छाप हो गई, हमारी मेंटेलिटी यहां पर सेट हो गई, तो हम उसी मेंटेलिटी से फिर पूरे जीवन भर जीते हैं। तो बहुत मुश्किल हो जाता है इस समय की जो छाप हमारे जीवन में लगी होती है, उसे हम किसी तरीके से मिटा सकें। बहुत मुश्किल से, ऐसा नहीं है मिट नहीं सकती, बहुत सारी बातें मिट भी जाती हैं, लेकिन बहुत मुश्किल हो जाती है। तो यह जरूरी है कि जो खास तौर पर जो मसीही विश्वासी पेरेंट्स हैं, मसीही विश्वासी जो माँ बाप हैं, खास तौर पर वो इस बात का ध्यान रखें कि जब उनका बेटा या बेटी 12वें 13वें साल में लगने लगे, तब उनकी बहुत ताइज से क्या करनी है? रखवाली करनी है और उन्हें बहुत ताइज से उनको शिक्षाएं देनी है और बड़े ही प्रेम के साथ, ना डांट के, ना किसी तरीके से, समझदारी के साथ। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सभी जो पेरेंट्स हैं, जितने भाई बहन बाइबल अध्ययन से जुड़े हैं, उनमें से बहुत सारे अभी ऐसे भी होंगे जिनकी अभी शादी भी नहीं हुई, और अभी बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनके अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जो परिपक्व हो चुके हैं। तो मैं वो भाई बहन जो अपने बच्चों को जब उन्होंने पाला था, वो जानते हैं कि उन्होंने कितनी उनकी केयर की थी। जब वो 1 साल के थे या वो पहले दिन से जब वो इस धरती पर जन्म लेते हैं, कितनी हम केयर करते हैं। वो सारी चीज़ें उनकी केयर करना, संभालना, सारी चीज़ें करना, वो हम करते हैं। और वो हम पूरा 3 साल तक अपने बच्चों की बहुत ताइज से केयर करते हैं। लेकिन उसके बाद बच्चे अपना थोड़ा सा डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो हमारी जो मेहनत है वो कम हो जाती है। लेकिन 12-13 साल की उम्र तक आते आते फिर से आप ये सोच लीजिए कि आपको वो वैसी वाली मेहनत करनी है जैसा आपने जन्म के समय से लेकर 3 साल तक किया था। तो यहां पर 13 साल की उम्र से लेकर 18 साल की उम्र तक हमें उस सत्य ज्ञान की शिक्षा अपने बच्चों को देनी है। मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत आइज से ज्यादातर परसेंटेज माँ बाप की यहां इस एज में ये रहती है कि दुनियावी जो शिक्षाएं हैं उनकी तरफ वो बहुत ही उनके ऊपर प्रेशर डालते हैं कि आपको इस कंपटीशन में पास होना है, आपको इतने परसेंटेज लाने हैं, ये करना है, वो करना है। पूरे समय वो इसी बात में लगे रहते हैं। लेकिन जहां पर हमें जाना है, जो हमारा डेस्टिनेशन है, जो हमारा पड़ाव है असली अनंत जीवन का, उसके लिए मैं देखता हूं कोई भी अग्रसर नहीं रहता, ना ही उन्हें समझाने की कोशिश करता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, पहले परमेश्वर का ज्ञान उन्हें दीजिए, बाकी तो जब उनके मन में परमेश्वर का भय आ जाएगा, परमेश्वर की बातें उनके मन में समाएंगी, वो ऑटोमेटिकली अपने माता पिता के नाम को रोशन करने के लिए अपने आप से मेहनत करेंगे, अपने आप से इस दुनिया में आगे बढ़ने के लिए वो प्रयासरत रहेंगे। तो परमेश्वर के ज्ञान को बहुत जरूरी से, बहुत आयत से अपने बच्चों को देना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और यही कारण है
नीति वचन की पुस्तक को लिखते समय, शुरू करते समय राजा सुलेमान ने सबसे पहले नौजवानों के लिए शिक्षा दी है, क्योंकि यहीं से तो बीज पड़ता है हमारे आगे आने वाले जीवन का। तो यहां जो राजा सुलेमान ने जो बीज डाला है, इसको हमें समझना होगा। और ये जो वचन है, ये हमें इसलिए भी पढ़ने हैं कि ये हमें एक तरीके से पढ़ के अपने बच्चों को एज इट इज सिखाने हैं। ये 7वें वचन से लेकर के 19वें वचन तक ये अपने बच्चों को बैठाइए और हर दूसरे दिन, तीसरे दिन पढ़कर उन्हें समझाइए, उन्हें बताइए कि देखिए ये परमेश्वर यहोवा का भय है और ये सारी बातें हैं। क्योंकि हम में से कोई जब हम दुनियावी शिक्षाओं को लेते हैं तो अपने आप को बड़ा बुद्धिमान समझने लगते हैं, अपने आप को बहुत ही अक्लमंद समझने लगते हैं। तो बच्चों को ये बताएं कि तुम बुद्धिमान नहीं हो, तुम समझदार नहीं हो, जब तक कि तुम परमेश्वर का भय नहीं मानोगे। जब तक कि तुम परमेश्वर का भय नहीं मानोगे या परमेश्वर को, उसका अस्तित्व को अपने जीवन में ग्रहण नहीं करोगे, तो तुम कोई बुद्धि का मूल तुमने प्राप्त नहीं किया। हां, तुमने शिक्षाएं तो प्राप्त कर ली, लेकिन सच्ची शिक्षा यह है कि जो परमेश्वर के डरवैये हैं। 7वें वचन में यहां सुलेमान कहते हैं कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। तो बुद्धि और शिक्षा क्या है? बड़े बड़े स्कॉलरिंग कर लेना या बड़े बड़े डिग्रियां प्राप्त कर लेना, तो इट इज नॉट विजडम। ये बुद्धि और ज्ञान नहीं है। जो ट्रू विजडम है, जो असली बुद्धि है, वो यहोवा का भय मानना है। और वही बुद्धि का प्रारंभ है, वही बुद्धि का प्रारंभ है कि जब हम इस बात को अपने जीवन में प्रायोरिटी लेके चलते हैं, तो अपने बच्चों को हमेशा ये सिखाइए कि असली बुद्धिमानी वो है, जो सच्ची शिक्षा वो है, जो परमेश्वर यहोवा का भय मानना है, उसका अस्तित्व मानना है। या 8वें वचन में सुलेमान कहते हैं कि हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को ना तज, क्योंकि वह मानो तेरे सिर के लिए शोभायमान मुकुट है और तेरे गले के लिए कंठ की माला है। तो वहां अपने बच्चों को बड़े प्यार से इस बात को समझाना है कि ये जो शिक्षाएं हैं उन पर अपनी कान लगाओ, अपने माता पिता की बातों पर कान लगाओ, और ये बातें तेरे लिए आगे बहुत लाभदायक होने वाली हैं। आगे 10वें वचन में सुलेमान कहते हैं कि हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाएं तो उनकी बात ना मानना। यदि वे कहे हमारे संग चल की हम हत्या करने के लिए घात लगाएं, हम निर्दोष की ताक में रहें, हम अधलोक के समान उसको जीविता कब्र में पड़े हुओं के समान नमूचा निगल जाए। यहां पर देखिए संगति के विषय में यहां पर जो राजा सुलेमान है वो समझा रहे हैं। यहां पर राजा सुलेमान समझा रहे हैं कि सबसे बड़ा जो हमें अपने बच्चों के लिए जो हमें जो निगरानी करनी है, जो उनकी चौकसी करनी है, सबसे ज्यादा हमें करनी है संगति की, कि वो किस प्रकार की संगति अपने जीवन में चल रहे हैं। यहां पर क्या देख रहे हैं कि यहां सुलेमान कह रहे हैं कि पापी लोग तुझे ना फुसलाएं और तुझे हत्या के लिए या गलत काम के लिए ना ले जाएं। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं देखता हूं बड़े बड़े परिवारों के बच्चों को देखता हूं कि उनके अंदर ये सब गलत संगति के कारण ऐसी बातें आ जाती हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, जो बहुत अच्छे परिवारों के लड़के हैं, जो गलत अपराधियों में वो गिने जाते हैं गलत संगति के कारण। तो सबसे पहले जो पेरेंट्स हैं, जो माँ बाप हैं, जो सबसे पहले जो उन्हें वॉच करना है अपने बच्चों में, वो सबसे पहले उनकी संगति को क्या करना है, जांचना है कि ये कैसी संगति में उठ बैठ रहे हैं। इसके लिए हमें लापरवाह नहीं होना है। ज्यादातर पेरेंट्स लापरवाह हो जाते हैं, अरे बच्चे हैं उड़ने दो, इन्हें जो है इस प्रकार से अपनी जीवन को जीने दो। बहुत सारे लोगों की ये सोच होती है। हाँ बिल्कुल, बच्चों को फ्री रखिए, उन्हें बांधकर मत रखिए, उन्हें उनके पैरों में बंधन मत बांधिए, लेकिन संगति का भी तो ख्याल रखिए कि वो कौन सी संगति में रह रहे हैं। यदि आप ये देखें कि वो गलत संगति में रह रहे हैं, तो तुरंत उन्हें बड़े ही प्यार से आगे आने वाले जो बातें हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, उनसे लेकर के उन्हें सचेत करिए, सावधान करिए कि नहीं बेटा, संगति जो है अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। बाइबल के वचन का हवाला दीजिए। कुरिन्थियों की पत्री में हम इस वचन को पढ़ते हैं कि अच्छी जो बुरी संगति होती है वो अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। तो ये वो समय है कि हमें संगति पे खास तौर पर ध्यान रखना है कि हमारे बच्चे, हमारे नौजवान किस संगति में रह रहे हैं, और उन्हें बड़े प्यार से, बहुत ही बुद्धि की बातों से, वचन के द्वारा उन्हें समझाएं, ताकि वो अपने जीवन में इन गलत संगति के द्वारा गलत कार्य ना करें। आगे लिखा है, हमको सब प्रकार के अनमोल पदार्थ मिलेंगे, हम अपने घरों को लूट से भर लेंगे, तो हमारा साजी हो जा, हम सबों को एक ही बटुआ हो। तो हे मेरे पुत्र, उनके संग मार्ग में ना चलना, वरन उनकी डगर में पांव ना रखना,
क्योंकि वे बुराई ही करने को दौड़ते हैं और हत्या करने को फुर्ती करते हैं। क्योंकि पक्षी के देखते हुए जाल फैलाना व्यर्थ होता है और ये लोग तो अपने ही हत्या करने के लिए घात लगाते हैं। तो यहां पर हमें समझाना है, उन्हें यह समझाना है कि चाहे वो कितना भी लालच तुझे क्यों ना दें, भले ही संसारिक अभिलाषाओं का लालच हो, संसारिक लालसाओं का लालच हो, हमें उसमें नहीं चलना है, हमें उसमें नहीं चलना है, क्योंकि हमें उसमें फंसना नहीं है, उनके जालों में हमें फंसना नहीं है। आगे लिखा है, और ये लोग तो अपनी ही हत्या करने के लिए घात लगाते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर साफ तौर पर बच्चों को यह समझाना है कि ये जो संगति है हमें जो है आनंद तो दे सकती है, हमें बहुत अच्छी खुशी तो दे सकती है कि हमारा फ्रेंड है, हमारी दोस्त है, हमारा ये है। बहुत सारे बच्चे बिगड़ जाते ना कि अरे मम्मी उससे बात नहीं करने देती, और यारी दोस्ती बड़ी उन्हें समझ जो है लगी रहती है। तो उन्हें समझाएं कि हमारा सच्चा दोस्त कौन है। ये दोस्त भाग जाएंगे जब विपत्ति का समय पड़ेगा, ये लोग दोस्त भाग जाएंगे, और ये जो गलत कार्य का जो शिक्षा उनसे जो तुम्हें मिलेगी, उससे तुम्हें अपने ही जीवन की हानि होगी, इसलिए उन्हें इस बात का समझाना हमारे लिए जरूरी है। सब लालचियों की चाल ऐसी ही होती है, उनका प्राण लालच ही के कारण नष्ट हो जाता है। तो बचपन से मोरल साइंस की क्लास में हम लोग यही तो सब सीखते हैं कि ग्रीडी नहीं बनना है, लालची नहीं बनना है। अगर हमने बच्चों के मन में अगर ये चीज बैठा दी, उनके मन से लालच को अगर हमने हटा दिया किसी भी तरीके से, तो निस्संदेह उनके जीवन में परमेश्वर का भय व्याप्त हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। इनसे हम अब खुद भी इनसे हम अपने आप को क्या करें, हम अपने आप को शिक्षा लें, लेकिन इनसे हमें यह सीखना है कि हमें अपने बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा देनी है, अपने बच्चों को किस प्रकार के मार्ग को दिखाना है। क्योंकि यहाँ सुलेमान यही बात कहते हैं कि बच्चों को हमें उसी मार्ग की शिक्षा देनी है जिन पर उन्हें चलना चाहिए। तो संगति यहाँ पर में दो बातें निकल के आई हैं। पहली बात यह निकल के आई है कि पर बच्चों को इस बात की शिक्षा दें कि जो सबसे बड़ी बुद्धि है, सबसे बड़ी समझदारी है, सबसे बड़ी इंटेलिजेंसी है, वो ये है कि हम परमेश्वर यहोवा का भय माने। ये नहीं है कि हमने ये की सीख लिया, हमने वो सीख लिया, सबसे बड़ी बात। और दूसरी चीज, संगति को हमें अच्छा रखना है। ऐसी संगति में जाना है जहां अच्छे दोस्त हों, जो अच्छी बातें करें, जो यहोवा के डरवैये हों, जिनके पेरेंट्स ने उन्हें अच्छी मार्गदर्शन की शिक्षा दी हो। तो ये दो बातें हमें यहाँ पर अपने बच्चों को सिखानी है और नौजवानों को सिखानी है। अगर आप यूथ के लिए काम करते हैं तो इस तरीके से यूथ में काम करिए। अगर आप चर्चिज में यूथ मीटिंग ले रहे हैं तो इन वचनों को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हमने पहला अध्याय उसके 19वें वचन तक का अध्ययन कंप्लीट किया है। 20वें वचन से आगे का अध्ययन अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।